गुड मॉर्निंग एवरीवन। निकिता, शायद कल नहीं थे आप। यस। गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है। यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गूगल मॉर्निंग। ओके विष्णु। यस। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये तीनों रिवाइज किया है एवरीवन। यस, नो। रिवीजन कंप्लीट हुई है क्या कल के सेशन की? यस। सेशन इंपॉर्टेंट है कल का। अगर हम वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो मेमोरी में वैल्यू क्या स्टोर रहेगी? यस। Garbage. ओके। सो यस, परफेक्ट। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑपरेटर्स। यस। कौन से टाइप के ऑपरेटर्स है अपने पास एवरीवन? विच टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर? 3। ओके। अरिथमेटिक। ओके आकिया। देन लॉजिकल, बाइनरी, रिलेशनल। ओके। बिटवाइज ऑपरेटर्स। परफेक्ट। 3 मेन कैटेगरीज है, यूनरी, बाइनरी एंड कंडीशनल। तो अभी जो आप बता रहे हो, बाइनरी, लॉजिकल, रिलेशनल, ये तीनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? परफेक्ट। इट कम्स अंडर बाइनरी, राइट। इसमें एक और अपना, हाँ, उमेश ने बता दिया, बिटवाइज ऑपरेटर्स। परफेक्ट। तो लॉजिकल, रिलेशनल, अरिथमेटिक एंड बिटवाइज, ये टोटल 4 टाइप के ऑपरेटर्स है जो अपने बाइनरी की कैटेगरी में आते हैं। परफेक्ट। यूनरी में कौन से रहेंगे? इन यूनरी विच ऑपरेटर्स विल बी देयर? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। परफेक्ट। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स विल बी देयर। फाइन। तो ऑपरेटर्स के बारे में, while studying them in our coding language, in C programming language specifically, हम कह सकते हैं ऑपरेटर्स के बारे में एक चीज जान लेना जरूरी है। वो कौन सी? लेट अस सी। अपने जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, ईच ऑपरेटर, यूनरी हो, बाइनरी हो, टर्नरी हो, एनी ऑपरेटर, तो ईच ऑपरेटर, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। अब एवरी ऑपरेटर क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, एग्जैक्टली क्या रिटर्न करेगा वो देखेंगे, लेकिन ऑपरेटर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना जरूरी है
which is every operator returns something. Okay, ये नोट्स में आना चाहिए everyone, every operator returns something. ये छोटी छोटी चीजें हमें कहाँ पे काम आने वाली है? एट द टाइम ऑफ MCQ, एट द टाइम ऑफ एप्टीट्यूड, जब अपनी कोडिंग बेस पे एप्टीट्यूड एग्जाम रहती है, एट दैट टाइम ये इंफॉर्मेशन अपने काम आती है. ओके, एज वी नो, फर्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस माइनस ओके, मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस मॉड्यूलस और मॉड, ये दोनों अलग मॉड यस चीजें हैं. तो दिस इज मॉड नॉट मॉड्यूलस. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड. परफेक्ट. यस. तो अभी हमने एक बात कही थी, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग. तो अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या रिटर्न करते हैं? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स रिटर्न्स operational value. What it means? Arithmetic operators returns operational value. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10. देन सिमिलरली इंटीजर b इज इक्वल्स टू 15 और फिर मैं लिख रही हूँ a प्लस b. तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज किया, करेक्ट. ऑपरेटर कौन सा है? प्लस, विच कम्स अंडर अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? a प्लस बी, जो भी एडिशन है, ये एडिशन हमें रिटर्न करने का काम करेगा. ठीक है. तो ये मैम ऐसे ही होता है ना, हमने a प्लस बी लिख दिया तो एडिशन ही हो रही है. हम अभी तक कैलसी पे जो देख रहे थे वो सिंपल यूआई था, कैलकुलेटर पे वगैरह जो हम देखते थे. देन हम जो मैथमेटिकली करते थे तो वो अपने दिमाग में क्लियर था कि हाँ, दिस मीन्स प्लस, तो हमें एडिशन करनी है. लेकिन अभी हम किसके साथ बात कर रहे हैं? मशीन्स के साथ. तब तक मशीन्स जब तक आपको इन रिटर्न कुछ वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक आपको वो वैल्यू मिलना पॉसिबल है क्या? जस्ट बिकॉज आपको इस ऑपरेटर का मीनिंग पता है, डू यू थिंक कि मशीन भी आपको वैल्यू ऐसे ही बता देगी, आंसर ऐसे ही बता देगी? सुनो, मशीन आपको इन रिटर्न वो वैल्यू दे रही है और वो वैल्यू रिटर्न देनी है, एडेड वैल्यू रिटर्न करनी है, ये बताने का काम उसे ये अपना एडिशन ऑपरेटर कर रहा है. ठीक है. सो a प्लस बी, आंसर क्या रहेगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ a प्लस बी? 25. परफेक्ट. तो मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया a प्लस बी अपने कोड में, तो वर्क हो जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा? नो. क्यों? आंसर क्यों नहीं मिलेगा? इक्वल्स टू नहीं है तो क्या हुआ? लेट अस सी विथ मेमोरी डायग्राम. ठीक है. मैंने लिख दिया है इंटीजर वेरिएबल नॉट डिक्लेयर. लेकिन ए और बी ये दोनों वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड है ना उमेश? वैल्यू इज नॉट स्टोर्ड. परफेक्ट. वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन हमने वैल्यू भी स्टोर नहीं की है. राइट. सो लेट अस सी क्या होता है. कल की अपनी डमी वेरिएबल की कंसेप्ट याद है ना? डमी वैल्यूज कुछ याद है? यस. सो लेट अस सी यहाँ पे क्या हो रहा है. परफेक्ट. सो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10. तो a वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है, इसलिए इसे टोटल 4 बाइट्स एलोकेट हो जाएंगे एट एड्रेस 2000, और जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 10.
वैल्यू इनिशियलाइज की है ना, तो 10 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली हमने यहाँ सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर किया b, सो b के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। अगेन इंटीजर डेटा टाइप की वजह से 4 बाइट्स, जिसका एड्रेस है समथिंग 3000, और यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कर दी 15। अब जब आप कह रहे हो a प्लस बी दैट मीन्स 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 15 आंसर क्या आया? आप सबने जो बताया आंसर क्या था? 25। परफेक्ट। तो जब आप ये एडिशन करते हो, तो ये एडिशन की जो भी वैल्यू है 25, ये डमी में स्टोर रहती है। इट स्टोर्स अंडर डमी। अब डमी में वैल्यू जब स्टोर हो रही थी, फिर भी ये इंटीजर वैल्यू ही है, तो जो डमी मेमोरी आपको एलोकेट की गई है उससे भी 4 बाइट्स ही है। इस डमी मेमोरी का भी कुछ तो एड्रेस है समथिंग 4000, फिर भी हम इसे डमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मेमोरी एक्सेसिबल नहीं है, राइट? आपकी ये जो एडिशन है 10 प्लस 15 जो आपने इस लाइन पे किया, a प्लस बी, तो आंसर 25 आ रहा है। 25 स्टोर किया है क्या मेमोरी ने? यस। लेकिन वो मेमोरी आपको एक्सेसिबल है क्या? डू वी हैव एक्सेस टू दैट मेमोरी? नो, अपने पास इस मेमोरी का एक्सेस ही नहीं है। फिर हमें क्या करना होगा? हमें खुद से एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना होगा। और हमें खुद से क्यों करना होगा? क्योंकि जब हम मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेंगे लाइक सी, इंटीजर सी बोल के, तो हमें विद द हेल्प ऑफ सी वो मेमोरी लोकेशन एक्सेसिबल रहेगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? वी हैव टू राइट, आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर ले सकते हो, जैसे कि इंटीजर सी पहले डिक्लेयर करो, ठीक है? एंड देन आपने सिर्फ लिख दिया सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो भी चलेगा। वॉट इट मीन्स, जब आपने इस तरीके से ऑपरेशन किया, तो ये जो डमी में वैल्यू स्टोर हुई थी 25, वो यहाँ पे बिटवाइज कॉपी होना स्टार्ट हो देता कर देता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बिटवाइज कॉपी होके सी में स्टोर हो जाएगा 25। अब हम इस एडिशन को एक्सेस कर सकते हैं क्या? इस एडिशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं क्या? यस। और एज वी नो, अपनी जो भी असाइनमेंट होती है, वैल्यू असाइन करने की प्रोसेस, सो हमेशा वैल्यू असाइन कहाँ से होगी? राइट टू लेफ्ट। सो इन सी लैंग्वेज वी ऑलवेज असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप आगे जब फंक्शंस वगैरह देखोगे तब भी आपको ये चीज नोटिस होगी। सिंपल है, सी लैंग्वेज वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इस लाइन का जो रोल है वो अपने फंक्शन तक हमें काम आने वाला है। और फंक्शन के टाइम पे ये मैं फिर से आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कैसे अपनी सी लैंग्वेज हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करती है, ठीक है? तो सी लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट काम करती है, तो पहले बी की वैल्यू देखी जाएगी और फिर ए वेरिएबल की वैल्यू देखी जाएगी। ऐसा होगा क्या? बी प्लस ए रहेगा क्या? क्या लगता है? राइट टू लेफ्ट वर्क करती है, लेकिन आप बी प्लस ए नहीं करोगे। राइट साइड को ए प्लस बी है, तो वो ए प्लस बी ही वर्क होगा। क्लियर है एवरीवन? Then one operator can perform only one task. Using addition operator, using this plus operator, हम multiplication वगैरह perform कर सकते हैं क्या? Using plus हम multiplication perform कर सकते हैं क्या? So using plus operator
हम मल्टीप्लिकेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, एटलीस्ट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कर सकते, ठीक है। सो वन ऑपरेटर कैन परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन, एक ही टाइप का ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू। आपने a प्लस बी लिख दिया, एडिशन कर दी, तो यहाँ पे आपको एज आउटपुट सिंगल वैल्यू मिलेगी या दो वैल्यूज मिलेगी? वन वैल्यू और मोर देन वन वैल्यूज, वन। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑपरेटर हो, एवरी ऑपरेटर इज गोइंग टू रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ठीक है। 10 + 15 कर दिया एंड इन रिटर्न उसने हमें दो वैल्यूज रिटर्न कर दी, दो टाइप के एडिशन रिटर्न कर दिए। पॉसिबल है क्या? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये हम सबको पता था, इसलिए स्पेसिफिकली फॉर कोडिंग लैंग्वेजेस उन्होंने डिवीजन के टास्क के लिए दो ऑपरेटर्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज डिवीजन एंड सेकेंड वन इज मॉड। ऐसे क्यों कह रही हो? डिवीजन और मॉड ये दोनों डिवीजन से रिलेटेड टास्क है क्या? तो यस। आपका ये जो डिवाइड ऑपरेटर है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, इट गिव्स यू कोशंट, इट गिव्स अस कोशंट वैल्यू। Whereas ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड किया हुआ मॉड ऑपरेटर है, इट गिव्स अस रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर पता है सबको? रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर सबको पता है? यस, यस। तो यहाँ पे अपना जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमें क्या देने वाला है? इट गिव्स अस सिंपली कोशंट वैल्यू। और अपना जो मॉड ऑपरेटर है इट गिव्स अस रिमाइंडर वैल्यू। ओके एवरीवन। और ये एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, सो सिंपली डिवीजन ऑपरेटर यूज कर लेते, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑपरेटर। और उसी को बोल देते कि नहीं तू क्वोशंट की वैल्यू भी बता दे और रिमाइंडर की वैल्यू भी बता दे, तो पॉसिबल होता क्या? इज इट पॉसिबल? नो। सो इट इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर क्वोशंट सेपरेट मिलेगा, रिमाइंडर सेपरेट मिलेगा, और इसकी हेल्प से अपनी काम आसान होगी। लेट अस सी कैसे। सो ये ना हमेशा दिक्कत देता है ऑटो करेक्ट करके। फाइन। कभी अगर इंटीजर का आई कैपिटल हो जाता है ना, तो प्लीज उतना समझ लेना, ओके एवरीवन। इंटीजर कोशंट एंड रिमाइंडर। क्यू फॉर कोशंट है, आर फॉर रिमाइंडर है। जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें वेरिएबल्स बहुत सोच के यूज करने हैं, राइट। अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया तो आंसर क्या रहेगा वो बता देना। ए डिवाइड बाय बी एंड क्यू इज इक्वल्स टू ए मॉड बी। यस। आर और क्यू इनकी वैल्यू क्या रहेगी वो बता। यस, लेकिन वो वैल्यू किसकी है, कौन से वेरिएबल की है, ये कैसे पता चलेगा सिद्धांत मुझे? स्पेसिफिकली क्यू इज इक्वल्स टू दिस एंड आर इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे आंसर चाहिए मुझे। ओके, आर इज इक्वल टू 0.666, फाइन।
and q is equals to 1.5. Okay. q is equals to 5. Okay, fine. चलो कुछ मैथमेटिक्स देख ही लेते हैं आज, बहुत दिन हो गए ना डिवीजन करके। 10 डिवाइड बाय 15, तो 10 कहाँ पे रहेगा? 15 विल बी डिवाइजर, करेक्ट? 10 is the actual value, 10 is dividend, 15 is divisor. रुको रुको, 15 से 15 वन जा 15, अगर हम 15 वन जा 15 भी देखते हैं, फिर भी 10 माइनस 15 हो सकता है क्या? यहाँ पे हमें वैल्यू माइनस करनी होती है, दैट वैल्यू शुड बी लेस देन डिविडेंड, डोंट यू थिंक सो? यहाँ पे जो भी वैल्यू आप माइनस करोगे वो 10 से स्मॉलर होनी चाहिए, ऐसे लगता है आपको? लेकिन 15 वन जा 15, वो तो ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0. 15 into 0, answer will be 0, and that's why remainder is 0. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉइंट में आंसर दिया, लेकिन डेटा टाइप क्या है अपना? इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप के पास डेसिमल पॉइंट होल्ड करने की पावर है क्या? नो। इंटीजर इज डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप कभी भी पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। दिस इज नोन एज डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज, इसे ही हम फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। तो आप यूजिंग इंटीजर वेरिएबल कभी भी डेसिमल पॉइंट स्टोर कर सकते हो क्या? नो। अगर आपको डेसिमल पॉइंट स्टोर करना है तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना होगा? यू हैव टू यूज फ्लोट डेटा टाइप। ओके, this 0.6 value can be held by either float data type और अपने पास सेकेंड ऑप्शन है विच इज डबल डेटा टाइप। क्लियर है एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? दिस विल बी योर क्वोशंट, दिस विल बी योर रिमाइंडर। अब क्वोशंट देने का काम कौन से ऑपरेटर का है? डिवीजन ऑपरेटर का। तो आर वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? 0। रिमाइंडर देने का काम कौन से ऑपरेटर का है? मॉड ऑपरेटर का। तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 10, मतलब क्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 0। इज इट क्लियर एवरीवन? और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में वैल्यू क्यों नहीं आई? 0.6 क्यों नहीं है, वो क्लियर है क्या? यस, वाई आर इज नॉट इक्वल टू 0.6, ये क्लियर हो गया पक्का एवरीवन? ओके, चलो then let's see second example. Integer a is equals to 10, b is equals to 3. हाँ,
हम कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर a इक्वल्स टू 10 ये इनिशियलाइज किया, फिर कॉमा देके यहीं पे मैंने b इक्वल्स टू 3 भी लिख दिया, तो b वेरिएबल का भी डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगा। सो वी कैन डिक्लेयर टू वेरिएबल्स इन सिंगल लाइन। देन यहाँ पे हमने लिख दिया इंटीजर r एंड q। देन r इज इक्वल्स टू a mod b and q is equals to a divided by b. What will be the answer of r and q? Okay, q is equals to 3, r is equals to 1. Perfect. 3 3s are 9, so 10 minus 9 will be 1. And then हमने 3 3s are ये कैलकुलेशन किया था, तो obviously quotient is 3. Perfect. अब ये सब हम क्यों देख रहे थे? ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन दिल में आया होगा। तो इसी ऑपरेटर्स से रिलेटेड अपना आगे का टास्क है, एंड दैट टास्क इज एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। और पहले 2 डिजिट देख लेते हैं। सिंपली एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, व्हाट इट मीन्स एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। सो अपने पास एक नंबर है, इंटीजर नम इज इक्वल्स टू 56। ओके, जब आपको कहा जाता है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, दैट मीन्स आपके पास 2 डिजिट नंबर है विच इज 56। एज अ रिजल्ट आपको चाहिए 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11। तो अपने पास जो 2 डिजिट नंबर था 5 एंड 6, उनकी एडिशन करके जो भी नंबर आएगा वो आपको एज अ रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो ये सामने जो टास्क लिखा है वो देख के आपको क्या लगता है क्या करना होगा? व्हाट शुड वी डू? सिंपल टास्क है मुजम्मिल, हमें एडिशन ऑफ 2 डिजिट करनी है। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। फिर यूजर ने हमें नंबर भी बता दिया या हमने खुद से लिया, नम इज इक्वल्स टू 56। 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे, यस। तो एडिशन करनी है उन दोनों डिजिट की, सो 5 प्लस 6, क्योंकि इस नंबर में फर्स्ट डिजिट था 5, सेकेंड डिजिट था 6। 5 प्लस 6 अगर करते हैं तो आंसर 11 आएगा। तो आपको सिंपली 11 आंसर को अचीव करना है। तो क्या पापड़ बेलने होंगे, आई मीन क्या टास्क करने होंगे यहाँ पे? ओके अपर्णा, कौन से नंबर से कौन से नंबर को डिवाइड करूं और क्यों? ऐसे ही करते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर का मीनिंग यही होता है कि 56 को 5 प्लस, हाँ वो करना है हमें, टास्क है वो मुजम्मिल। 56 को 5 प्लस 6 बोल रहे हैं, 56 ये कंप्लीट नंबर है, आई नो दैट। इस नंबर में से आपको दोनों डिजिट सेपरेट करने हैं, 5 अलग करना है, 6 अलग करना है, फिर आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे, उनकी एडिशन करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 56 है,
कल जाके नंबर 47 भी हो सकता है। ऐसे कुछ तो नंबर है 37। तो 37 में से आपको 3 अलग करने हैं, 7 अलग करने हैं, तो 3 + 7 आंसर आपको मिल जाएगा 10। ये कैलकुलेशंस हमें करने हैं। दैट इज माय क्वेश्चन। 10। ओके, यस विष्णु। हम डिवाइड डिवाइड बाय 10 और फिर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कर देंगे। ओके, लेकिन रिमाइंडर तो आपने ढूंढा ही नहीं। रिमाइंडर मॉड और डिवाइड से निकालेंगे मैम। ओके, सो सिंपली अगर मैं लिख देती हूँ इंटीजर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, अब नम वेरिएबल में ही 56 ये वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली नम वेरिएबल यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी नम मॉड 10, तो रिमाइंडर वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर वेरिएबल? परफेक्ट, 6। तो जो 56 में से 6 आपको अलग करके चाहिए था वो मिल गया। यस एवरीवन। ओके साक्षी, अपने पास नंबर है 56। इस नंबर में से मुझे 5 अलग करना है और 6 अलग करना है, दोनों नंबर सेपरेट करने हैं। तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया, नम मॉड 10। इसकी वजह से क्या हुआ, मॉड ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर मॉड 10, तो 56 को 10 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6। तो हमें 6 ये वैल्यू अलग से मिल गई फ्रॉम 56। यही कैलकुलेशन अगर हम मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे है 56, यहाँ पे है 10। 10 5 ज़ा 56, सो 10 56 माइनस 50 और रिमाइंडर आपको मिल गया 6। दैट मीन्स आप अपने नंबर को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट जो मिलेगा वो 5 है और रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 6 है। अब 6 तो मैंने सेपरेट कर लिया, सिमिलरली हम 5 को भी सेपरेट कर सकते हैं। इंटीजर क्वोशंट इज इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो क्वोशंट वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? यस एवरीवन। परफेक्ट, वैल्यू ऑफ क्वोशंट वेरिएबल विल बी 5। तो अब आपके रिमाइंडर वेरिएबल में वैल्यू है 6, क्वोशंट वेरिएबल में वैल्यू है 5। तो ये जो हमें 5 + 6 करना था मुजम्मिल, ये अचीव हो गया क्या? सो अब हम लिख सकते हैं इंटीजर सम। स्क्रीन विजिबल है ना एवरीवन? सुषमा एक बार नेटवर्क चेक करो प्लीज। सो यस, इंटीजर सम इज इक्वल्स टू व्हाट वी विल राइट सिंपली रिमाइंडर प्लस क्वोशंट। और अब आपके सम वेरिएबल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 11। इज इट क्लियर एवरीवन? एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो ऐसे ही एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या अभी? आप मुझे बताओ क्या करना है। आई होप सब पेन पेपर साथ में लेके बैठे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है, राइट? So let us find out addition of 3 digit number.
और नंबर है 324. Yes, everyone. Integer number is equals to 324. आप मुझे बताओ क्या स्टेप्स करने हैं। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप सब करो, वन बाय वन मुझे स्टेप्स बताओ। शॉर्टकट मत लो, चाहे तो अनम्यूट करके बात करो। और मेरा एक और सजेशन है, पहले पेन पेपर पे आप ये क्लियर करो क्या क्या आउटपुट आएगा, सो दैट आप मुझे जब आंसर्स बताओगे, स्टेप्स बताओगे, तो आपको आसान हो जाएगा। ओके, नंबर मॉड 10, इसे स्टोर करना होगा। कैलकुलेशंस गलत हो रहे हैं मुजम्मिल, प्रॉपरली पेन पेपर पे पहले ड्रॉ करो। किसी बात की जल्दी नहीं है मुझे और आपको भी। चलो, रिमाइंडर को मैंने आर बोल दिया, सो इंटीजर आर इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। देन यस विष्णु, मैम पहले क्वोशंट और रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 100 से निकाला तो। कोशंट, हाँ, क्वोशंट और क्वेश्चन, रिमाइंडर। हाँ, हाँ, फिर रिमाइंडर को फिर से 10 से क्वोशंट और रिमाइंडर निकालेंगे और तो सिंपली फिर इंटीजर क्यू इज इक्वल्स टू, आपका कहना है नंबर डिवाइड बाय 100 करे क्या? हम्म उससे हमें डिवाइड या क्वोशंट मॉड? और हमें क्वोशंट और रिमाइंडर भी चाहिए, जिससे हाँ, हमारा क्वोशंट थ्री थ्री आएगा और रिमाइंडर 24 आएगा। ओके। लेकिन जब हम कहते हैं एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो एडिशन तो हमें 3 + 2 + 4 ऐसे चाहिए ना? हाँ मैडम, फिर 24 आएगा तो फिर 24 का हाँ, फिर से हम मॉड और ये निकालेंगे डिवीजन, फिर उससे हमें 2 ओके, और 4 और फिर से मिल जाएगा। फिर हम ओके, तीनों का फाइन, सम कर देंगे। ठीक है। तो इस सीक्वेंस से जा सकते हैं क्या? अगर मैंने नम मॉड 10 कर दिया तो मुझे रिमाइंडर 4 मिल गया था। तो अगर यस, मैं इसी नंबर को डिवाइड बाय 10 करती हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा? 32 और 4। अब देखो, एक ऑपरेटर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो सिर्फ इसी ऑपरेटर के बारे में सोचो, डिवीजन ऑपरेटर विच गिव्स यू कोशंट। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 32।
करेक्ट है? दैट मीन्स ये कैलकुलेशंस कुछ ऐसे हो रहे हैं विष्णु। यहाँ पे है आपका 324 ये नंबर डिवाइड बाय 10। सो 10 इंटू 32 अगर आप करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? 320। सो 324 से जब आप 320 माइनस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 4। क्लियर है? मुझे ये बताओ, ये डिवीजन सबको क्लियर है क्या? अगर स्टेप बाय स्टेप डिवीजन करनी है तो वो भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले 10 3 जा 30, तो 32 में से 30 माइनस हो गए, 2 कैरी होगा, 4 एज इट इज। अगेन 10 2 जा 20, सो 24 से 20 माइनस होके आपको 4 एज अ रिमाइंडर मिलेगा और 32 एज अ क्वोशंट मिलेगा, राइट? लेकिन अगर आपको ये क्वोशंट चाहिए तो ऑपरेटर कौन सा यूज करना होगा? डिवीजन। ये क्लियर है एवरीवन? यस। तो अब मेरे पास 4 सेपरेटेड फॉर्मेट में है, लेकिन 32 ये एक कंप्लीट नंबर है। तो अब मुझे आगे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने होंगे? अब 4 सेपरेटेड है, अब आपको किसे सेपरेट करना है? 32 को, राइट? 32 ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में है? वेरिएबल नेम बताओ। 32 ये वैल्यू कौन से वेरिएबल में है? क्यू। परफेक्ट। तो अब हमें क्यू मॉड 10 करना होगा। तो अब आपको सेकेंड रिमाइंडर मिलेगा, इसे हम R1 बोल देते हैं, क्योंकि आपको पता है सेम वेरिएबल नेम्स अलाउड नहीं है। R ऑलरेडी यहाँ पे आपने यूज किया, तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे? R1। तो Q वेरिएबल की वैल्यू थी 32, 32 मॉड 10 अगर आप करते हो तो आंसर क्या मिलेगा? यस, परफेक्ट, आंसर विल बी 2। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिया इंटीजर Q2 और फिर Q डिवाइड बाय 10 लिखा, क्योंकि अभी हम ऑपरेशन 32 पे परफॉर्म कर रहे थे। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q2? वैल्यू ऑफ Q2 विल बी 3। तो अब हमें जो 3 सेपरेट नंबर्स चाहिए थे, दैट इज 3 2 एंड 4, वो तीनों नंबर्स यहाँ पे मिल गए क्या? R वेरिएबल की वैल्यू है 4, R1 की वैल्यू है 2 और Q2 की वैल्यू है 3। सो नाउ कैन वी राइट integer sum is equals to R plus R1 प्लस, हाँ यहाँ पे रैंडम नेम्स मत दो, एक सीक्वेंस मेंटेन करो तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो Q1 रखते हैं। सो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1। करेक्ट है? सो R की वैल्यू क्या थी? 4 प्लस R1 की वैल्यू है 2 प्लस Q1 की वैल्यू है 3। आंसर विल बी 9। क्लियर है एवरीवन? ओके, तो आज का टास्क क्या है वो सुन लो, ठीक है? अभी हमने 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर्स के लिए सम ऑफ डिजिट किया। ऐसे ही आपको अप टू 7 डिजिट नंबर करना है।
अप टू 7 डिजिट नंबर्स आपको ये टास्क परफॉर्म करना है सम ऑफ डिजिट का। हो जाएगा? सिंपल पेन पेपर पे करना है, अभी कोडिंग स्टार्ट करनी भी नहीं है। पेन पेपर पे पहले आज ये कर लो, फिर कोडिंग का पार्ट आप कल कर सकते हो। अगर ये पेन पेपर पे क्लियर हो जाता है, कोडिंग आसान है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक है? हाँ, अप टू 7 डिजिट में क्या आएगा? पहले 4 डिजिट नंबर, देन 5 डिजिट, देन 6, देन 7, और हर एक के लिए सेपरेट से एल्गोरिदम लिखना है। कोई भी लैब से ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि सर अब एग्जिस्टिंग फाइल में ही हम इसे अपडेट करें क्या? पहले नंबर की जगह पे 2 डिजिट लिखा था, वहीं पे अब 3 डिजिट नंबर लिख देते हैं, आगे की प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं। कोई भी ये शॉर्टकट नहीं यूज करेगा। ठीक है? क्लियर है ये एवरीवन? एनीवन, एनी डाउट? कोई पार्ट रिवाइज करना है फिर से? एनी क्वेश्चन? फिर से क्या बोलूं? ये प्रोसेसिंग एक्सप्लेन कर दूं फिर से? ओके। अब वेरिएबल्स के चक्कर में नहीं जाती हूँ मैं सिर्फ मैथमेटिकली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है? ये सत्य। अपने पास सिंपल नंबर है 567। ठीक है? सो लेट अस सी द डिवीजन। 10 से डिवाइड करना है, ये तो क्लियर है। 567 और यहाँ पे आ गया 10। इस 10 नंबर की खूबसूरती ये है, आप किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करोगे ना, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। और ये रीजन है कि हम इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके यूनिट प्लेस पे 0 है तो रिमाइंडर क्या रहेगा? यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, मतलब यहाँ पे ऐसे है 560, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? फाइव सिक्सटी को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? मैथमेटिकल रूल्स आपने पढ़े होंगे ना स्कूल में। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल रहता है। दैट मीन्स 560 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और कंप्लीटली डिविजिबल है ये हम कब कहते हैं? जब रिमाइंडर 0 आता है। परफेक्ट। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ 10 अकेला नंबर है जो यूनिट प्लेस पे 0 रहने पे ही कंप्लीटली डिविजिबल होता है। राइट? 5 के लिए दो ऑप्शन है, 5 भी है, 0 भी है, लेकिन 10 के लिए एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? कंपल्सरी यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे अदर देन 0 कुछ भी आता है तो वो एज अ रिमाइंडर हमें मिल जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 10। व्हाई डिवाइड बाय 10? ये आंसर क्लियर है एवरीवन? यस। तो अब 10 से डिवाइड करना है, सो 10 5 जा 50। 56 से अगर आप 50 माइनस करते हो आंसर मिलेगा 6। 7 विल बी कैरी फॉरवर्ड, देन अगेन 10 6 जा 60। 60 माइनस हो जाता है तो यहाँ पे आंसर रह गया 7। तो आपकी क्वोशंट की वैल्यू क्या रहेगी? 56। और आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? 7। क्लियर है ये? अब हमें जो सिंगल डिजिट सेपरेट करके चाहिए था वो 7 भी था, तो 7 तो आपको सेपरेट करके मिल गया। लेकिन ये 56 अभी भी 2 डिजिट नंबर है, तो हमें फिर से क्या करना होगा?
56 को फिर से डिवाइड बाय 10 करना होगा, so that 10 5s are 50, 56 minus 50, answer will be 6. Then this will be our quotient, this will be our remainder. तो अब हमें 7, 5 और 6 ये तीनों नंबर सेपरेट फॉर्मेट में मिल गए। अब ये सब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन अगर हमें इसे कोड में अचीव करना है अपने कोडिंग में, तो ये सारे वैल्यूज स्टोर करना अपना काम है, करेक्ट? सो लेट अस डू दैट। सबसे पहले अपनी फर्स्ट वैल्यू दैट इज रिमाइंडर 1। सो इंटीजर r1 इज इक्वल्स टू 10 से डिवाइड किया था, लेकिन किसे? 567 को। 567 ये वैल्यू किस में स्टोर है? नम वेरिएबल में। तो ऑपरेशन क्या आना चाहिए यहाँ पे? इंटीजर r1 दैट इज रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, इट विल गिव यू 7। सिमिलरली 7 मिल गया। अब 7 एक बार सेपरेट आउट हो जाता है, तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 567, इसे मॉडिफाई करना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7 तो निकल गया, अब सिर्फ 56 रहे। Am I audible, everyone? Yes. Fine. तो 567 से आपको 7 सेपरेट फॉर्मेट में मिल जाता है, तो सिर्फ 56 यही नंबर रहना चाहिए, और ये नंबर हमें विद द हेल्प ऑफ क्वोशंट मिल रहा है। तो यहाँ पे उस क्वोशंट को होल्ड करने के लिए हम फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर q1 दैट मींस क्वोशंट 1 इज इक्वल्स टू number divided by 10. It will give you answer 56. So this is q1, this is your r1. लेकिन as we can see q1 की वैल्यू 2 डिजिट नंबर है, हमें 2 डिजिट के साथ ऑपरेशन नहीं करना है, हमें सिंगल सिंगल सेपरेट डिजिट्स चाहिए। सो व्हाट वी विल सिंपली डू, हम फिर से इस 2 डिजिट नंबर को दैट मीन्स q1 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या रहेगा? q1 mod 10, तो आंसर क्या आएगा आपको? इंटीजर रिमाइंडर 2, आंसर रहेगा 6, करेक्ट? 56 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 6। दिस विल बी योर रिमाइंडर 2। आफ्टर दैट 6 तो सेपरेट हो गया, लेकिन 5 सेपरेट करना है, तो अगेन क्वोशंट की हेल्प से हम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर q2 इज इक्वल्स टू q1 डिवाइड बाय 10, और आपको आंसर मिल जाएगा 5। क्लियर है? सो अब r1, r2 and q2 using these 3 variables हम sum of digit find out कर सकते हैं। So integer sum is equals to r1 plus r2 plus q2। क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट। सम विल बी 18। स्टेप वाइज इंप्लीमेंटेशन सबको क्लियर है? यस मुजम्मिल बोलो। मुजम्मिल आपका माइक ऑन है।
यस, नो प्रॉब्लम। ये क्लियर है क्या? फाइन। तो यहाँ से अपने इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो गए हैं। कल हम रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, और अगर प्रैक्टिस करने के बाद, खुद से ट्राई करने के बाद कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ डाउट्स आपके लैब सेशंस में ही क्लियर हो जाएंगे, नो डाउटिंग दैट। फिर भी कोई डाउट है तो कल हम अपने लेक्चर में उसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? यस, टास्क क्लियर है? ओके। डायरेक्टली आपको ये कोडिंग पार्ट नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप इस तरीके से मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन करके यहाँ पे वेरिएबल नेम डिसाइड करो और फिर उसे कोड में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? ये अपने मेमोरी डायग्राम की, ये पेपर वर्क की, हम कह सकते हैं बहुत हेल्प होती है, और इसीलिए हम कभी भी पहले कोडिंग नहीं करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट, ये पेपर वर्क, बैकग्राउंड स्टोरेज इंटरेस्टिंग रहती है, ठीक है? सो ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो। ओके हर्षद। फाइन देन, चलो, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। यस, बाय बाय।